उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल में हम आज यहाँ मौजूद हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ज़बरदस्त आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदे हवन कुंड की स्थापना की गई है, जिसमें तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, पूरी टीम इस हवन कुंड में इस बात का संकल्प लेते दिखाई दे रहे हैं कि जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए उसको पूरा करने का संकल्प इस स्कूल विद्यालय प्रशासन की तरफ से पूरा कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चे बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से एक ड्रेस कोड में आज इस कार्यक्रम को देख हर कोई हर्षित है। तमाम छात्र छात्राओं को आज अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का इससे बेहतर अवसर मिल नहीं सकता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता देव। पूरे विश्व में भारतवर्ष में ही एक ऐसी परंपरा रही है जिसमें साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि गुरु शिष्य परंपरा को सेलिब्रेशन के रूप में यदि कहीं मनाया जा रहा हो तो उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल में साफ तौर पे देखा जा सकता है। अति प्राचीन इस परंपरा का निर्वाह, जबरदस्त उत्साह, बच्चों के अंदर कृतज्ञता का भाव कैसे पैदा हो, इस पर भी विशेष फोकस दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होते हुए भी अति प्राचीन परंपरा का निर्वाह सर्वश्रेष्ठ रूप से देखने का मौका आज यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस विद्यालय के अति प्रशिक्षित शिक्षकों के बीच भी हम आज मौजूद हैं। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बधाई मैडम। आज किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है आपके विद्यालय में? सर, एक्चुअली एट डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को जो भारतीय जड़ें हैं उनसे जोड़कर रखें। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि वो साइंस में, मैथ्स में और अन्य सारे जगहों पर आगे बढ़े, बट डेफिनेटली उनको अपने जो इंडियन कल्चर है उससे जोड़ करके रखें। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमने 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया है, जिससे हम देश भर के समस्त शिक्षकों के लिए अपने तरफ से वो सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सारे जो शिक्षक हैं उनका एक कोशिश होता है कि हम बच्चों को अपने जनरेशन में सबसे बेस्ट बनाएं, बट वो अपना जो जड़ है जहाँ से वो आते हैं उसको ना भूलें। इसकी कोशिश हमारी हमेशा रहती है। छात्र या शिष्य सर्वश्रेष्ठ कैसे हों, इसकी निरंतर जो प्रयास है वो इस विद्यालय में साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है। आपको भी बहुत बधाई मैडम गुरु पूर्णिमा के दिन। ये बताइए कि जो ये संदेश है वो क्या दे रहा है? आपको लगता है कि इस परंपरा को अच्छे से निभा के और श्रेष्ठतम शिखर तक जो शिष्य हैं वो पहुंच सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस संस्कार के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुरु का कैसे सम्मान कर सकें और गुरु के ही सम्मान से वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के देश में, और हम अपने भारत की संस्कृति को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। दरअसल कहा गया है कि गुरुओं का जो महत्व है हिंदुस्तान में वो भगवान के समकक्ष नहीं बल्कि भगवान से भी ऊपर रखा गया है। कहा यहाँ तक जाता है कि कबीरदास के एक दोहे में साफ तौर पे जो है समझा जा सकता है कि अगर गुरु और ब्रह्मा खड़े हों तो पहले किसके चरण वंदना की जाए, तो कबीरदास के मुताबिक पहले गुरु का ही चरण छूने की परंपरा बताई गई है। इस परंपरा से गुरुओं का महत्व और उनके ऊपर लोड और बढ़ जाता है, बोझ हो जाता है, क्या ये लगता है? सर, एक्चुअली टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी अज्ञानताएं व्याप्त हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो डेफिनेटली एक शिक्षक के ऊपर वो जिम्मेदारी हमेशा रहती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम ये करके उनको याद दिलाते हैं कि डेफिनेटली आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो कह सकते हैं कि बहुत भारी है, लेकिन आप वो डिज़र्व करते हैं और आपके अंदर ही वो क्षमता है कि आप बच्चों में बदलाव ला करके हमारे देश को एक उस ऊंचाई पे ले जा सकते हैं जहाँ पर हमारे देश को होना चाहिए। तो शायद यही कारण है कि जिस तरीके से शिक्षकों को ये मालूम होता है कि एक अक्षर से शब्द बन सकता है और प्रत्येक शब्द में वो मंत्र बनने की क्षमता होती है, इसको निखारने का काम ही एक शिक्षक के ही द्वारा संपन्न भी होता है।
सर, मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं डॉक्टर सरला पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हम अपने स्कूल में अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए एक गुरु पूर्णिमा का एक भव्य सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने टीचर्स को ये थैंक करने जा रहे हैं, उनको ये धन्यवाद करने जा रहे हैं कि वो हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही इंजॉयफुली उसे जीते हैं। और आज साथ ही साथ हम अपने सूर्य देवता, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, उनको भी हम ये पूजा करके उनको बताते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो जो है, उनके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये तमाम सिलेबस को अचीव करने के पश्चात भारतीय परंपरा, उसकी संस्कृति की विरासत साफ तौर पे यहाँ के छात्रों में भी दिखाई दे रही है। हेलो सर, मेरा नाम ऐश्वर्य उपाध्याय है। मैं डॉक्टर सरला पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। तो सर, गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, ये हमको साल में एक ही बार मिलता है। इस पावन पर्व पर हमें ये मौका मिलता है कि हम जो हमारी रिस्पेक्ट है और हमारे मन में जो हमारे टीचर्स के प्रति जो भावना है, वो हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हम ये फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो सबसे बड़े देवता हैं सूर्य देव, जिनके कृपा से ये सारा संसार चल रहा है, सभी जीव जंतु को वो शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं। उसके बाद हम हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर मैम जो हमारी इतनी मदद करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। फिर उसके बाद फूलों की वर्षा से हम उनका सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद मिर्ज़ापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आज जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके पीछे क्या असली वजह है ये भी जानेंगे। और सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में आज क्यों डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल का नाम सर्वत्र सर्वाधिक लोग लेते भी हैं। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर आयुष शराफ जी हैं। आयुष जी, आज जिस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित आपने कराया है, क्या मंशा है इसके पीछे? अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होने के बावजूद इस पुरानी परंपरा को बच्चों तक ले आने के पीछे का मकसद क्या है? सर्वप्रथम समस्त जनपद वासियों को, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों पुराणों में सदियों से गुरुओं का महत्व भगवान से भी पहले रखा गया है और आज के समय में जो ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके अंदर भी इस संस्कार का बीजारोपण करना बहुत आवश्यक है कि वो गुरु के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकें, उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट कर सकें। वो ये सीखें, ये जानें कि गुरु के प्रति बिना पूर्ण समर्पण के आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर गुरु आपको कोई दिशा दिखाता है, कोई मार्गदर्शन देता है, तो उसका अनुसरण करना शिष्य का कर्तव्य है। और अगर वो अच्छे से उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से वो आलोकित होंगे और ज्ञानवान बनेंगे और जीवन पथ में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए काबिल बन सकेंगे। तो डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल कौन कौन से क्लासेस के बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं? जी, डॉक्टर सरला सर्राफ पब्लिक स्कूल को हाल में ही अभी कक्षा 10 तक की CBSE द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पे कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 तक की कक्षाएं CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त होकर संचालित की जा रही हैं और जिसमें हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उसके साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कारों का भी बीजारोपण करें, जिससे कि वो जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सकें और विपरीत परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी टूटे ना और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आयुष जी, हमने देखा कि बहुत ही हाई क्लास, अत्याधुनिक संसाधन से युक्त पूरा लैब और पूरा डिजिटली क्लासरूम, काफ़ी एडवांस अनुशासित बच्चे दिखाई दिए। आपको लगता है कि जो शिक्षा के प्रति आपका कमिटमेंट है, वो इस बार एक नया मुकाम हासिल करेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि तो जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल क्लासरूम्स, लैब्स और जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो स्कूल में मौजूद हैं और जिसके माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ उनके अंदर संस्कारों का भी बीजारोपण किया जा रहा है कि वो एक अच्छे भारतीय नागरिक बनकर देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपने समय निकाला, बात किया। तो